गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। सो आवाज ठीक है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलो बढ़िया। केमिस्ट्री लिखा हुआ? चलो नहीं दिख रहा है सर, वो सर ऊपर ज्यादा हो गई सर। ज्यादा ऊपर है? हाँ ठीक है, आप सही है, चलो अब दिख रहा है। ओके ठीक है। चलो बाकी कहाँ है आपके यार दोस्त? कौन कौन आ चुके हैं हमारी क्लास में? सर अभी तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया है? सुबह सुबह 9:30 बजे अभी उठते यार, कैसे? चलो सुमांशी बताओ, चलो बाकी आ जाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? और सर वो ऐसे सर कोई मैंने आपको कोई शब्दों में दिक्कत तो नहीं आई? कुछ हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ? सर वो सर मैंने सर पूरी ले नहीं पाई सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी सर हमारे यहाँ, वाणी वर्ष रहा था। ओके, तो सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं बच्चे, ठीक है? हाँ सर। तो अगर कोई क्लास छूट जाती है तो हाँ उस दिन आप ऑफिस में कॉल कीजिए, ठीक है? हाँ और यस सर। अपनी क्लासेस की वीडियो मांग सकते हैं, ठीक है? वो आपको लिंक दे, यस जहाँ पे भी वो स्टोर करते हैं वीडियो, उसका लिंक दे देंगे, ठीक है? और वो लिंक के हाँ वहां से डाउनलोड कर लेना। तो जूम मीटिंग की वीडियो है होती है 150-200 MB से ज्यादा नहीं होती, अच्छा ठीक है? तो आप तो यस सर। जो भी आपकी क्लास छूटी हो या छूट जाती है या कोई भी हो, आप वीडियो मांग सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो और यस सर। हमारे साथ साहू जी जुड़ गए हैं। साहू जी, निखिल साहू बच्चे, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है निखिल? यस सर, आ रही है सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे बेफिक्र रहा करो आप लोग, पता नहीं क्या कैमरे मतलब माइक को 3-4 बार बोलने के बाद ओपन करते हो, हैं? इजी इजी स्टार्ट है, आराम से बिना हेजिटेट हुए बातें किया करो, बिना हेजिटेट हुए आंसर दिया करो, क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? अगर आप बिना सर वो हाँ बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम आया थी सर, इसलिए सर थोड़ी आवाज कट कट के आती है हमारे यहाँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ बच्चे, ऐसा कहाँ रहते हैं हम सर अमायन रहते हैं सर। हैं? अमायन अमायन भिंड हमारे में है, ओके, भिंड में। मेरे गाँव के पास। ठीक है, बस आप चाहो तो मतलब मान भी सकते हो। अनुराग चौहान, वो वाला देख सकते हो आप, वाईफाई वायर वाला, ठीक है? जियो फाइबर ये सब नहीं है, थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। जो वायर वाला है अगर आपके यहाँ लगता है तो वो आप लगवा सकते हो। 1000-1500 रुपए में लगता है, ठीक है? और 500 रुपए महीने यस 500 रुपए महीने का अनलिमिटेड नेट होगा उसमें, जहां तक है, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे ये है कि मोबाइल का रिचार्ज आप कम कर सकते हो, मोबाइल का रिचार्ज हल्का वाला कर सकते हो। 500 रुपए नेट तो वैसे भी मोबाइल का रिचार्ज 700 रुपए का करना ही पड़ता है 3 महीने का, तो 500 रुपए पर महीना में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और जो यस सर। 1000 रुपए वो लोग लेते हैं एक्स्ट्रा, तो वो जब आपकी तार वगैरह वाईफाई राउटर खुद देते हैं वो लोग, तो वो वापस ले जाएंगे तो 1000 रुपए रिफंड कर देते हैं, अच्छा ठीक है? तो आप ये वो यूज कर सकते हो, ठीक है? गूगल में डालना सिटी वाईफाई, अगर आपके यहाँ सर्विस होगी तो वो लगा जाएगी। हाँ और सबसे सस्ता वाला पैक ले लेना, 30 Mbps का पैक आता है। 20 MB पर सेकंड तो बहुत होता है, इतना तुम्हारे फोन में भी नहीं आता है ना। हाँ हाँ, तो बस ये इजी तरीके हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगे हैं, लेकिन नहीं, हमारे फोन से भी सस्ते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। बाकी बच्चों गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ चुके हैं हमारे साथ? धनंजय कुशवाहा जी आ चुके हैं। अरे बच्चे शांति से आके बस एकदम से क्यों बोल, आके मॉर्निंग वगैरह करा करो, पता चले कौन कौन आ गए हैं। तो स्टार्ट करें फिर, अभी एक आध और वेट कर ले, एक आध और वेट कर लेते हैं ना, 5 मिनट तो बनता ही है।
तो बाकी लेकिन पिछली क्लास का पढ़ लेते हैं। तब तक पिछली क्लास में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में सीखा था, ठीक है, उसके गुण देखे थे कि भाई उसका उनका वर्गीकरण किया था हम लोगों ने कि कैसे कैसे वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं भौतिक स्थिति के आधार पे, फिर रासायनिक उसमें, फिजिकल में ही वर्गीकरण किया था, ठीक है, ये याद है ना सबको? क्यों मानसू बच्चे याद है क्या किया था कल हमने? वो सर आपने सर समझाया था, क्लास नहीं ले पाई थी ना, मैंने कहा तो था। अच्छा, आपने क्लास नहीं ले पाई थी, तो साहू जी आप तो थे क्लास में कल। कल का पता है आपको क्या हुआ था ना, याद है साहू जी? निखिल साहू, आप चौहान बच्चे आप थे क्लास में कल वाली में? अनुराग बच्चे आप थे? यस सर मैं था। तो बताएंगे बच्चों को हमने कल क्या पढ़ा था? अरे कल सर आपने सर ये देखो, सबको पता है कि आपने कल क्या पढ़ा था, ठीक है, मुझे भी पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो बस ये तरीके होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इससे आपकी घबराहट दूर होती है। अब आप कहोगे सर मैं कोई घबराता नहीं, है ना? तो हाँ, तो हर कोई यही तो घबराना होता है कि हम लोग शर्मा जाते हैं आंसर देने में, सामने वाला क्या सोचेगा, हंसेगा। अरे मैंने पहले दिन कहा है कि हम सब एक जैसे, आप भी ना लायक मैं भी ना लायक, सब एक जैसे हैं। तो आराम से बेहिचक होके पढ़ना है, ठीक है। यहाँ 100-200 तो है नहीं बच्चे कि हम मजाक उड़ेगा या हंस देंगे बच्चे। ऑफलाइन क्लास में ऐसे होता था, चलो बच्चे शर्मा जाते थे कि वो आगे वाले बच्चे हंस देंगे अगर पीछे वालों ने कुछ गलत पूछ लिया तो, या पीछे वालों ने ऐसे कुछ होता, ठीक है। ये तो ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ किसी को कोई नहीं जानता, तो बिना शर्माए चीजें पूछा करो और बताया भी करो, ठीक है। चलो, तो हमने कल कर लिया था क्या, पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने, ओके। सो आज हम स्टार्ट वहीं से ही करेंगे, वहीं से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम पदार्थ के, ठीक है, आप लोगों को मापन यूनिट के बारे में पता है? क्यों बच्चों? जैसे लंबाई को हम किस में नापते हैं? मात्रक वगैरह पता है? मात्रक वगैरह के बारे में, लंबाई की मात्रक क्या होती है? मीटर सर। मीटर, यस बच्चे, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने, आपको पता है कि हर जगह अलग अलग इस्तेमाल होती है, ठीक है। हर जगह आप किसी के, आपके यहाँ खेत किस में नापे जाते हैं? खेत किस में नापे जाते हैं? अपने एरिया तरफ खेत बीघे में नापते हैं ना, 3 बीघे 4 बीघे, है ना, ठीक है। और कहीं कहीं हेक्टेयर में नापते हैं। और पंजाब हरियाणा, हाँ पंजाब हरियाणा तरफ कील वर्ड चलता है कि 2 किले 4 किले 50 किले ऐसे कुछ करके। सुना है चीज? सुना है कि नहीं, या मैं ही पहली दफा सुना रहा हूँ आपको? यस सर सुना है ना। तो सबकी अलग अलग यूनिट है, सबके अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो अब आप जाओगे, अब आपको अपनी जमीन सपोज करो बेचनी है पंजाब वाले को, तो वो तो किले बोलेगा, आप बोलोगे बीघे में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें एक कॉमन मात्रक चाहिए, एक ऐसी मात्रक चाहिए जिससे हम दोनों एक ही पेज पे आ जाए, है ना, ताकि वो मेरी बात समझ सके, मैं उसकी बात समझ सकूं। जैसे कि कई जैसे होते हैं कि घरों को कोई गज में खरीदते हैं, और जो आजकल शहरों में लेकिन जो फ्लैट बिकते हैं, आपको पता है कि वो कैसे बिकते हैं, ठीक है। तो वो गज में नहीं बिकते, मीटर स्क्वायर मीटर में बिकते हैं। तो दिक्कत हो जाती है लोगों को समझने में। लेकिन जो स्क्वायर मीटर है वो एकदम स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड पद्धति है, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसे ही इंटरनेशनल पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जो सभी में क्या कहते हैं, इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आई बात? हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके। तो द्रव की एक गुण धर्म भी हम 2 तरीके से बता सकते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। अब भौतिक में क्या क्या आता है बच्चे? उसका रंग, उसकी गंध, ठीक है, ये सब, उसकी अवस्था कि भाई ठोस है या लिक्विड है, अब वो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, क्या उसका दाब है, क्या उसका आयतन है, ठीक है।
क्या उसका घनत्व है, ये सब भौतिक गुण है। ओके, रासायनिक गुण में क्या आ जाता है, रासायनिक गुण में तो पूरी केमिस्ट्री कि कैसे वो रिएक्शन करेगा, क्या वो अम्ल है कि क्षार है या क्या है, ठीक है। तो ये तो समझ लो हम पूरे पढ़ने ही वाले, ये तो हम यही पढ़ेंगे। तो जो भौतिक गुण थे, उन भौतिक गुणों को आप कैसे नापोगे, कुछ फिजिकल आपको मात्रक बताने पड़ेंगे, है ना, कुछ भौतिक राशियां आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ हम इन में नापेंगे। तो कुछ हमने क्या करा है, सबसे पहले सात मात्रक यूनिट बनाई है, सबसे 7 बेसिक एकदम सबसे सिंपल 7 बनाई है, बाकी जितनी भी यूनिट है सब इसका यूज करके ही बनाते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। तो ये आपने 7 मात्रक के बारे में सुना है सभी ने, 11वीं वाले बच्चों ने नहीं सुना होगा, 12वीं वालों ने सुना है कि हिमांशु बच्चे सुना है आपने? क्या क्या सर? जो कैसे सुना है? 7 हमने आधार मात्रक बनाई है, 7 हमने आधार मात्रक बनाई है, सुना है आप लोगों ने कभी इसके बारे में? नहीं सुना सर। सुना है सर। हाँ तो ठीक है, बढ़िया। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते रहना, वो मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। आधार भौतिक राशियां, ठीक है, और उसके भाई कैसे हम मापते हैं, हटा दे। ठीक है। दिख रहा है बोर्ड या और बड़ी राइटिंग लिखूं? हाँ सर। दिख रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बॉक्स सा बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या नापेंगे, सबसे पहले आप क्या नापोगे, लंबाई, ठीक है। सबसे पहले लंबाई, ठीक है। लंबाई को किसमें नापते हैं बच्चे? मीटर में। मीटर सर। यस। इसका हम लोग सांकेत क्या लिखते हैं, कि किसी को सांकेत में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल सर एल। स्मॉल एम स्मॉल एम, मीटर का, हाँ बच्चे साहब, और लंबाई का। और ये इसकी मात्रक है मीटर, और मात्रक का साइन क्या होता है, एम। ये दिखे, सही कर रहा हूं मैं? यस सर। चलो दूसरा, जल्दी बताते रहो, ये सब तो पुरानी चीज है। दूसरा बताओ जल्दी, जो भी चीज आप देखते हो बताओ, दूसरी कौन सा लिखूं जल्दी से, बोलो बोलो। द्रव्यमान। यस सर। द्रव्यमान। अच्छा बताओ, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर होता है? बच्चों ने भौतिक विज्ञान में पढ़ लिया होता है, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर होता है, सुना है ना आपने? दोनों अलग अलग चीजें या एक ही चीज है, पहले तो ये बता दो। बाकी बच्चे गुड मॉर्निंग, जो लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ कोई नए बच्चे हैं आज हमारे साथ निशा है, मोनू पिछली क्लास में नहीं थे हैं, और धनंजय तो शायद पिछली क्लास में भी थे, मोहित, दीपक तो हमारे साथ है ही, ठीक है। सो जो बच्चे आप नए हैं बच्चों में, उनके लिए बता दो कि माई सेल्फ दिलीप साहू, और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि द्रव्यमान और वजन में अंतर क्या होता है, जल्दी से बता दो। आप लोगों ने सबने पढ़ा है, और अभी मैं बोलूंगा, अभी मैं बताने जाऊंगा तो बोलोगे हाँ सर जी, बस दिमाग में सर द्रव्यमान कभी चीज नहीं होता। क्या? द्रव्यमान घनत्व होता है सर, घनत्व। द्रव्यमान घनत्व, घनत्व वॉल्यूम है, अलग हो गया बच्चे। तो सर द्रव्यमान चेंज नहीं होता और वेट चेंज हो जाता है सर। हाँ, डेंसिटी और घनत्व का, डेंसिटी और द्रव्यमान का कोई अंतर नहीं है बच्चे, ठीक है। घनत्व और द्रव्यमान का, द्रव्यमान बच्चे, जो जैसे बच्चे ने कहा कि मेरे अंदर जो भी सामान है, आते अर्जी पुतड़ी जो भी है, इनका कितना वजन है, ठीक है, कितना वजन है। और जो मैं वजन वाली बात कर रहा हूँ, वो सीधा सीधा गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा रहता है। जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा आपका वजन उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा आपका वजन उतना ही बढ़ेगा। जो मेरा द्रव्यमान होता है
वो मैं चांद पे ले जाऊंगा, सपोज करो मेरा द्रव्यमान मान लो कि 50 किलो है, तो मैं चांद पे मेरा 50 किलो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तराजू में नापने जाऊंगा तो वहां पे वो मुझे 50 किलो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिंपल वाला तराजू होता है, जो बनिए वाला तराजू होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल पे रहता है। ठीक है, कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो वहां पे मेरा वजन अलग दिखाएगा चांद पे। बात तो सबने सुनी है ना कि धरती में अलग वजन हो जाता है, चांद में अलग हो जाता है, कि कोई नया है, मतलब किसी ने ये बात नहीं सुनी है? सबने सुनिए सुनी है सर। बात, है ना? तो बस वही है, द्रव्यमान किसी का बदलता नहीं है। आप चाहे चांद पे नापो, चाहे धरती पे नापो, चाहे सूर्य पे बैठ के नापो, ठीक है, लेकिन जो आपका वजन है वो चेंज हो जाता है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से। आपने इस चीज को महसूस भी किया होगा। आपने देखा होगा कई बार लिफ्ट में जाते वक्त आपको ऐसा लगता है कि हम कितने हल्के हो गए, होता है ऐसा, तब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ठीक है। हाँ सर। और पानी में भी, अब मैं आपको एक कोई चीज कह दूं, कोई एक बक्सा बड़ा सा, उसे खींचने के लिए कह दूं तो आप खींच नहीं पाओगे, लेकिन वही चीज पानी में दे दो तो पानी में आप आसानी से धक्का दे दोगे। होता है ऐसा चीज, क्योंकि पानी में उसका वजन हल्का हो जाता है। अब वजन हल्का होने से क्या पता, अब वो जो डब्बे में सामान था वो तो नहीं बदला ना, उसका तो द्रव्यमान तो उतना ही है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बदल गया, इसकी वजह से आपको वो हल्का लगने लगा। ठीक है, तो पहले ये चीज अलग अलग मानते थे, बट केमिस्ट्री में क्या होता है, रासायनिक विज्ञान में हम लोग बहुत छोटी छोटी मात्राओं से काम करते हैं। 2 ग्राम, 1 ग्राम, उससे भी कम, 3 ग्राम, इन सब में काम करते हैं। तो अगर आप वजन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं डालती चीजें, लेकिन फिजिक्स में अंतर डालती है। फिजिक्स में आपको वजन वजन लिखना पड़ता है, द्रव्यमान द्रव्यमान लिखना पड़ता है, ठीक है। तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान किसमें नापते हैं बच्चे, किसमें नापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम। ये संकेत इसका एम हो जाएगा। क्या? संकेत सर एम लिखेंगे सर। हाँ, संकेत इसका एम लिखेंगे, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, स्मॉल एम, और ये किलोग्राम है और ये है केजी, ठीक है। और कौन सी, और बोलते रहो ऐसे जो भी आपने सुना हो। आपने समय सुना होगा, सुना है सबने? यस सर। हाँ, समय क्या है? संकेत, टाइम। एक्चुअली ये जो संकेत बने ये इंग्लिश वाले वर्ड से बने, जैसे लेंथ का एल, द्रव्यमान यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मास, तो उसका एम बना दिया है, इसलिए आपको लगेगा कि ये एम कैसे आ गया, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूं ब्रैकेट में लेंथ, इसलिए ये एल बना है, ठीक है। मास, इसलिए ये एम बना है। टी से टाइम होता है बच्चे, इसलिए ये टी बना है स्मॉल। टाइम किस में नापते हैं हम लोग? सेकंड में, ठीक है, सेकंड में यानी कि स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस, ठीक है। नंबर 4, और क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसी कोई यूनिट, मतलब ऐसे हमारे मापन, ठीक है, मात्रक की जो अलग हो, जो अलग हो, कौन कौन से हो? तापमान हो सकता है क्या? यस नहीं ताप, ठीक है। अब इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसे? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किससे आ रहा है? टी से। टेम्परेचर किससे आ रहा है? टी से। तो इसलिए हम लोग इसे दिखाते हैं कैपिटल टी, ठीक है। और Yes, sir. मापते किसमें? मैं यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एसआई यूनिट की। सर सेल्सियस। हाँ, केल्विन। एसआई यूनिट का मतलब होता है, एसआई पद्धति का मतलब होता है इंटरनेशनल पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, यस सर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग टेम्परेचर को नापते हैं केल्विन से। किससे? केल्विन से, ठीक है। केल्विन किसका साइन क्या होगा? के। केल्विन का साइन क्या होगा? के। चलो, और क्या हो गया? नंबर 5, 4 तक पहुंच चुके हैं, मैंने आपको 7 बोले। 5 का क्या होगा? जल्दी से बता दो। क्या दाब लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग दाब लिख सकते हैं क्या? दाब, प्रेशर लिख सकते हैं क्या? क्यों
क्यों हिमांशु बच्चे, क्यों निशा? नहीं सर। तो दाब को लिख सकते हैं क्या? आधार आधार मात्रक बना सकते हैं दाब को? नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं। क्योंकि जो दाब जो है बच्चे वो दो अलग अलग मात्राओं से मिलके बना है। ठीक है, जैसे बल, मैं यहाँ पे बल भी नहीं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि बल, आप बच्चों ने सबने खूब पढ़ा है बचपन में कि बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है सब लोगों ने? यानी कि जो बल है वो द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण से बना हुआ है। तो ये आधार हमारा मात्रक नहीं हो। आधार मात्रक अपने आप में अकेला हो। ठीक है, ये सारे के सारे जितने लिखे हैं ये अकेले हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये केमिस्ट्री में तो अच्छे से यूज करेंगे हम, पदार्थ की मात्रा। किससे हम दिखाते हैं? एन से। ठीक है, एन से। इसे कहते हैं मोल, ओ सॉरी, इसकी जो यूनिट होती है वो है मोल। 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 और ये एन, एम। एम ये एन। ठीक है, ये तो 5 है जो आप सुनते रहते हो। ये जो 5 है आप हमेशा सुनते रहते हो इनके बारे में। ठीक है, जो लास्ट के 2 हैं उनका आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो इसे सुनते भी नहीं। जो आखिरी के जो 2 हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन करोगे। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, सुना है इसके बारे में? यस सर। क्या होता है बच्चे? साइन बताओ इसका, क्या लिखेंगे संकेत? आई सर। आई। आई, बच्चे शाबाश, आई। और एम्पियर। इसकी मात्रक क्या है? एम्पियर। एम्पियर सर। एम्पियर। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, एम्पियर। ठीक है, और मात्रक का संकेत होता है ए। क्यों? ए। एम्पियर से बना हुआ है। यस सर। मैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हो, एम्पियर। ठीक है, फिर आई 7वें नंबर की बारी, और इसे बहुत बहुत कम इस्तेमाल करते हो। इसे क्या है वो 7वां? ज्योति तीव्रता सर। यस, ज्योति तीव्रता। ठीक है, यानी कि लाइट ल्यूमिनिसिटी। ठीक है, आईवी से कैसे करते हैं उसका, आप लिख लो उसे, कैंडेला यूनिट लिखो चलो जल्दी से। कैंडेला। ज्योति लिखो। तीव्रता। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूँ बाकी बच्चों के लिए। ज्योति तीव्रता। ठीक है, संकेत है आई बी और यूनिट है कैंडेला, सीडी। सीडी। तो ये जो 7 मात्रक हैं इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं? मतलब समझ में आ गया ये 7 मात्रक के बारे में? यस सर। ठीक है, 7 मात्रक के बारे में समझ में आया। चलो उतारो फिर इसे जल्दी से, फिर आगे बताओ। और इन्हीं बातों बातों में हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? मैंने बस आपको टॉपिक का नाम नहीं बताया। इन्हीं बातों बातों में हम लोग कर रहे हैं कि गणित के टूल जो हमें इस्तेमाल होने वाले हैं, कुछ गणित बातें जो हमें इस्तेमाल होने वाली है हमारे आगे की केमिस्ट्री में, तो ये वही है। ठीक है, तो ये बात, ये चीज सब बच्चों को आनी चाहिए। जिसे समझ में नहीं आती मुझसे पूछना, मैं 10 बार बताऊंगा। आपको बताए बिना आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, ये हमारा आधार है। अगर ये कमजोर हो गया तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 12वीं वाले बच्चों से आप पूछ सकते हो, जो आपके कुछ बच्चे यहाँ पे 12वीं वाले भी हैं, उनसे पूछना जिन बच्चों को ये यूनिट के बारे में, मात्रक के बारे में नहीं आता, एक मात्रक को दूसरे मात्रक से बदलना नहीं आता, तो उन्हें कितनी दिक्कत होती है। क्यों हिमांशु, होती है दिक्कत? ऐसी नहीं होती? होती है ऐसा दिक्कत? बहुत होती है ना, अगर आपको नहीं आता बदलना तो। दिक्कत होगी सर। हाँ, तो चलो ये हो गया। फिर सर बाकी बच्चे? यस सर। चलो ठीक है।
अच्छा, अब गैस के बारे में ही यहीं पे सब कुछ कर लेते हैं। एक यूनिट से दूसरे, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करनी है। चलो, ये तो थे आधार मात्रक, ठीक है। आधार मात्रक में भी एक होता है इंटरनेशनल पद्धति, जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली इसमें, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम किसी को ही ले लें, नंबर 1 द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान मैंने आपको पहले बताया कि आपके जो अंदर जो आपका असल में जो आपका वजन होता है वो द्रव्यमान है, और जो वजन है वो बदलता रहता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता। हमने देख लिया यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट थी, क्या है बच्चों एसआई यूनिट मात्रक? मीटर। मीटर? अच्छे, किलोग्राम, केजी, केजी, किलोग्राम, केजी, ठीक है। अब कई कई लोग इसे ग्राम में भी नापते हैं, ये तो सब बच्चे जानते हो कि भाई 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। ये तो पता ही है। इससे छोटा भी होता है क्या? हाँ, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, बहुत होता है। मैं भी आपको सिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। ये यूनिट में सिखाऊंगा आपको, जस्ट अभी टेंशन नहीं लेनी, आपको कुछ सिखाए बिना हम आगे नहीं बढ़े, ठीक है। द्रव्यमान के बाद हम क्या पढ़ ले? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन वॉल्यूम। कोई मुझे समझाएगा आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है, कौन बताए? क्यों चौहान साहब बताइए, आयतन क्या होता है चौहान? अनुराग चौहान, अनुराग बच्चे बताओ। अरे खुल के बोला करो बच्चे, मैंने कल भी समझाया था, फिर भी खुल के बोला करो। आंसर गलत हो सही हो बात की बात, खुल के बोला करो क्या होता है आयतन। अगर आपको समझाना हो छोटे बच्चों को तो समझाओ, ठीक है। और किसी ऐसे अच्छे साइंटिस्ट ने कहा, वो भी आई गेस न्यूटन या फिर आइंस्टाइन ने कहा है बच्चों कि अगर आप अपने किसी अनपढ़ बच्चे को अगर वो चीज समझा ना सके जो आपने सीखी है, तो समझ लो आपने अभी अधूरा ज्ञान लिया, ठीक है। जिस दिन आप किसी को समझाना सीख गए तो समझ लो उसकी नॉलेज पूरी हो गई। तभी आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी है तो अच्छा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, बस हम लोग देख के अनदेखा करते हैं, ठीक है। सो पहले बता दो जल्दी से मुझे कि आयतन आप मुझे कैसे समझाओगे, क्या होता है आयतन? क्यों हिमांशु बच्चे कैसे समझाओगे आयतन? जल्दी से बता दो, टाइम मत वेस्ट करो। सर किसी बर्तन में जो मात्रा समा जाए उसको वही उसका आयतन कहलाता है। हाँ बिल्कुल, और आम भाषा में बोल सकते हैं कि वो कितनी जगह घेर रहा है वो उसका आयतन घेर रहा है ना। जो जितनी जगह घेर रहा है वो उसका आयतन है। तो आपको याद होगा कि आयतन हम गणित में कैसे नापते थे? अगर कोई 1 सेंटीमीटर का ये है, ठीक है। क्या सर? तो इसका आयतन क्या होगा? गणित में फॉर्मूला क्या होगा इसका, मैथ में? अगर ये सब बराबर है तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हाँ, यस, लंबाई और लेंथ इंटू हाइट। और अगर मैं आपको एसआई यूनिट में बोलूं कि एसआई यूनिट में आयतन का यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगी एसआई में, तो क्या बोलोगे आप? एम क्यू। घन मीटर। लंबाई हमने सीखा, देखो अभी मैंने बताया था ना 7 आधार होते हैं, उस आधार से आप 32 यूनिट बनाते हैं, मात्रक बनाते हैं, ठीक है। हमने लंबाई को किस में नापा था? मीटर में, मीटर में, और इसे भी मीटर। तो हमें क्या मिल गया? मीटर क्यूब मिल गया कि नहीं मिला? यस सर। ठीक है। तो अब मीटर क्यूब तो बहुत, ये है एसआई यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल पद्धति में कि मीटर क्यूब होता है, हर कोई समझ लेगा मीटर, ओके। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिट है जो हमें सीखनी है, जैसे कि आपने देखा होगा आयतन हम लीटर में भी नापते हैं कि नहीं नापते? दूध लेने जाते हैं तो लीटर में मिलता है, मिलीलीटर में मिलता है। हाँ मिलता है सर। 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, मिलीलीटर, ठीक है। अब आप कोशिश करना
जहां पे मिली वर्ड आ जाए, मिली का मतलब समझ लो होता है कि 10 की पावर 3। मिली का मतलब होता है कि 10 की पावर 3 मिली। आगे चल के काम आएंगे छोटी छोटी बातें, कभी आप ध्यान नहीं देते कि ये मिली क्या होता है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3। ठीक है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मिलीनियर, सुना है कभी? मिलीनियर सुना है? 1 मिलियन, ये सब मिली वर्ड होता है। तो एक्चुअल में 10 की पावर 3 वाला कंसेप्ट आ जाता है उसमें। चलो ठीक है, 1 लीटर और किस चीज में नापते हैं आते हैं वो बच्चे? मिलीलीटर और। अच्छा मुझे अभी एक सवाल दे दो कि अगर मेरे पास 5 मिलीलीटर है तो वो लीटर में कितना होगा? कैसे बता दो? 5 मिलीलीटर है तो वो लीटर में कितना होगा? जीरो 0.005। ओके, बच्चे ने कहा बिल्कुल। चलो देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मतलब जब आप बड़े से छोटे में जाते हो तो आप गुना करते हो, बड़े से आप छोटे में जाते हो तो गुना करते हो। ठीक है, लेकिन जब आप छोटे से बड़े में जाओगे तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसे उल्टा देखूंगा तो 1 मिलीलीटर मेरा होगा 1 लीटर डिवाइड बाय 1000, यानी कि 10 की पावर -3 लीटर। ये 10 की पावर वाला कंसेप्ट सबको आता है? जो बच्चे 11वीं में उन्हें भी आता है ये चीज? बच्चे कितने जीरो थे? ये 10 ये थे यहाँ पे ऐसे 1 लीटर, ये कितने जीरो है? 3। तो 3 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 3। ठीक है, अब ये 10 की पावर 3 अगर मैं आपने गणित में सीखा हुआ है, अगर आप नीचे से किसी चीज को ऊपर ले जाते हो तो उसकी पावर के आगे माइनस का साइन लग जाता है। यही होता है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं इसमें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं, शर्माने वाली बात या ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं आता नहीं आता, मुझे भी 50 चीजें वो नहीं आती, यहाँ तक दिक्कत नहीं है कोई। तभी नीचे से पावर को ऊपर ले जाते हैं तो हम लोग माइनस का निशान लगाते हैं। मैं नीचे से वापस ऊपर से वापस नीचे ले जाऊंगा तो ये माइनस का निशान मेरा प्लस में बदल जाएगा। अब देखना है कि मुझे 1 मेरा मिलीलीटर इसके बराबर होता है तो मुझे कन्वर्ट करना है तो 5 ml किसके बराबर होगा? तो 5 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है मुझे, बस और कुछ नहीं। और बच्चे ने जैसे बताया आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर। और बच्चे ने बोला कि 0 0 0, तो ये 10 की पावर 3 का मतलब समझते हो? 10 की पावर 3 है कि 5 के आगे 3 जीरो लगा दो। 5 के आगे कितने? 2 जीरो लगा देंगे हम लोग। और अगर मैं जीरो वापस इधर ले जाऊंगा तो ये देखो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या में आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों हिमांशु, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? नो सर। ठीक है, सही करा है मैंने। ठीक है, ये तो हो गया आयतन। और क्या क्या हम लोग मात्रक इस्तेमाल कर लेते हैं आयतन में? आपको बहुत हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एक चीज, डीएम सुना है? डीएम कलेक्टर वाला डीएम नहीं, डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। इसे भी आप कर लेंगे, बहुत बार यूज होगा। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डीएम क्यूब। ठीक है, 1 डेसीमीटर आपका किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर। ओके, चलो यही बस बहुत है, इतना काफी आपके लिए। और इसी में ही कर लेते हैं। चलो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये चीज आपको याद रखनी है। ये था हमारा आयतन। और अब हम करेंगे दाब। क्या होता है दाब का मतलब? प्रेशर। अब मुझे समझा दो जल्दी से, दाब होता क्या? जल्दी से बता दो दाब होता है। कोई भी बच्चा समझा सकता है कि सर मैं बताऊं। ठीक है, कोई भी बच्चा समझ सकता है कि दाब होता क्या। ये सब पुरानी बातें हैं,
मैंने एक भी चीज आपको ऐसी नहीं पढ़ाई है या कुछ नहीं करवाया है अभी कि आप कह सकते हो हाँ कि सर ये मैंने कभी पढ़ा नहीं। सारी पुरानी चीजें करवा रहा हूँ, सारी पुरानी चीजें आपको करवा रहा हूँ और ये जरूरत भी है। तो बता दो जल्दी से दाब होता क्या है? ठीक है, और गलत या सही कुछ भी बोल दिया करो। दीपक, बच्चे आप बताओ, दीपक दाब क्या होता है? दीपक बताएगा। दीपक आप बताओ। दाब सर मैंने हाँ बच्चे कोई भी कुछ भी बोल सकते हो, गलत सही कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी आपको जज नहीं करूंगा कि आपने गलत कर दिया हो, आपको नहीं आता। ठीक है, ये एक टीचर का काम नहीं होता जज करना। टीचर किसी भी वस्तु आयतन बटे क्षेत्रफल है। चलो अब देखो दाब को सिंपल सा पढ़ो, सिंपल तरीका पढ़ो दाब को। पहले एक क्षेत्रफल डिसाइड कर लो, जैसे कि ये गाल क्षेत्रफल डिसाइड कर लिया मैंने, कितना हिस्सा गाल का, और यहाँ पे मैंने खींच के थप्पड़ लगाया, तो मैंने बल लगाया। ठीक है, तब हम लोग बता देते हैं कि ये इतना सारा बल जितने भी क्षेत्रफल में लगा है वो होता है आपका दाब, है ना? याद आया दाब को कैसे बोलते हैं? बल क्षेत्रफल। याद है वस्तु की देख के, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। बल कितने से क्षेत्रफल में जितना आपका बल लगे उसे कहेंगे दाब। अब आप कहोगे सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप लोगों ने वायुमंडल को देखा, एटीएम सुना है कभी? प्रेशर की मात्रा एटीएम। यस सर, यस सर। होगा ना? उस एटीएम का मतलब क्या है? एक एटीएम का मतलब क्या है? एक एटीएम समझाता हूं मुझे। एक एटीएम का मतलब, एक एटीएम का मतलब क्या है बच्चे? क्यों उसे एटीएम बोला है? एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल का प्रेशर, कि वायुमंडल हमारे ऊपर कितना दबाव लगा रहा है। ठीक है, तो उसे क्यों एटीएम बोला गया बता दो। ये हमारा धरती, ठीक है, हम लोग सपोज करो इस वाले ऊपरी परत में रह रहे हैं और यहाँ पे है गैस, ये गैस है। ठीक है, सबको पता चल गया ये गैस है। चलो अब इस गैस में आप ये पूरी एक लेयर है, यहाँ पे इतना सा एरिया पकड़ लो। इस कोने में बिंदु आपको दिख भी रहा नहीं होगा, इतना सा एरिया पकड़ लो, ये वाला। इतने से एरिया यानी कि कितने से क्षेत्रफल में, मान लो कि जो गैस है इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है, इतनी ऊंचाई तक फैली हुई है, तो इतने से क्षेत्रफल में ये जो आपको यहाँ की गैस है इतनी, बस इतने हिस्से की गैस, इतने से क्षेत्रफल में कितने हिस्से की गैस आपके ऊपर जो बल लगा रही है उसे कहते हैं हम लोग वायुमंडल दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी उसे एटीएम बोला गया। ठीक है, कि इतने से क्षेत्रफल में अगर मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे इतने से क्षेत्रफल में मुझ पे जो हवा का दबाव लग रहा है, हवा का बल लग रहा है, उसे हम लोग कह रहे हैं वायुमंडल एटमॉस्फेरिक। आया समझ में थोड़ा बहुत? अंशु बच्चे, दीपक आया समझ में? क्यों निशा? यस सर। नहीं आया? यस सर। अरे आया या नहीं, मतलब दोनों कंडीशन में आप यस और नो कह रहे हो। आ गया सर। नहीं आया सर। अब देखो मैंने दाब को, प्रेशर को आधार मात्रक में क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखो ये अलग अलग मात्रक से बना हुआ है, ये बल से बना हुआ है और क्षेत्रफल से बना हुआ है। अब मुझे बता दो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल को कैसे नापते हैं? द्रव्यमान हैं? द्रव्यमान गुणा त्वरण। न्यूटन। बल को आप लोग नापते हो द्रव्यमान, मास गुणे त्वरण। आया कुछ? मास यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, और नीचे क्षेत्रफल तो है ही, नीचे क्षेत्रफल तो है। ठीक है, तो यहां से प्रेशर की यूनिट हो जाती है, प्रेशर की मात्रा हो जाती है, यानी कि जो बल है, बल होता है न्यूटन। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मैथ में?
लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, यानी कि मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। सही कर रहा हूँ? यस सर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसकी यूनिट है। अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछे तो क्या होती है दाब की ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर न्यूटन प्रति मीटर, यही होती है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम बना सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ऐसा ही मात्रा किसी की का भी पूछे तो आप झट से उसका फॉर्मूला लिखो और उसके फॉर्मूले में जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है, जैसे इसके फॉर्मूले में बल और क्षेत्रफल इस्तेमाल हो रहा है, तो बल को भी एसआई में रखो, क्षेत्रफल को भी एसआई में रखो, तो जिससे वो यूनिट आपकी मात्रा निकल के आएगी, तो वो भी एसआई में निकल के आएगी। तो मैंने बल को एसआई में रखा यानी कि न्यूटन, क्षेत्रफल को एसआई में रखा मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको न्यूटन को भी और ओपन करना है तो न्यूटन को भी आप ओपन कर सकते हो, केजी, फिर क्या होगा, केजी गुणे त्वरण की यूनिट क्या होती है, त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें 2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो वो सब आप कर लेंगे। यस सर। और आप लोगों ने सुना होगा पास्कल के बारे में, सुना है? पास्कल की यूनिट होती है जैसे कि पीए, एटीएम, ठीक है, एटीएम का मतलब क्या होता है, लिखो एटीएम यानी कि वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेरिक दाब। चलो पहले इसे उतारो फिर हम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक अच्छी सी यूनिट बताता हूं, हटा दूं इसे? यस सर। यस सर। और जो बाकी के बच्चे जो बोलते नहीं है, थोड़े बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी, वो भी बच्चों बोला करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे फीस दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सवाल पूछो, ठीक है, बोलो, हाँ जवाब दो, यही सब। फीस दे रहे हो, सबसे कॉमन सी बात है, मैं तो ये सिंपल समझता हूँ, फीस दे रहे हो, आपका हक बनता है पूछना भी और बताना भी, ठीक है। तो सिर्फ पूछना हक नहीं बनता, बताना भी हक बनता है, तो बताया भी करो चीजें, ठीक है। एक तो हम लोग कौन कौन सी यूनिट यूज कर लेते हैं, हम लोग इसमें, हम लोग वायुमंडल यूनिट यूज कर लेते हैं, यानी कि एटीएम, यानी कि एटीएम ये यूज कर लेते हैं। और कौन कौन सा इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चे, टॉर इस्तेमाल कर लेते हैं, पास्कल इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका पीए होता है, और इस्तेमाल करते हैं हम लोग बार, ठीक है, बार, ठीक है। ये होता है कि नहीं? यस सर। नो, ठीक है। अब आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें कि इससे उसमें बदलो, उससे उसमें बदलो, और आपको अगर ये रिलेशन नहीं पता होगा इन दोनों के बीच, मैथ जैसे हम लोगों को पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते, आसानी से बदल लेते, अगर सर आवाज कट रही है होगा तो आपको बदलने में दिक्कत आएगी। तो एक अच्छी सी प्यारी सी यूनिट बताता हूँ आपको, ये मेरा फोन नंबर नहीं है तो ऐसा कुछ याद मत करना, ठीक है। ये डिजिट है 1760 101 325, है ना, याद हो जाएगा, 1760 101 325। अब आप कहोगे सर क्या लिख दिया, अभी बता, देखो हो जाएगा सर याद, एक अलग, 760 अलग, और 101 305 अलग, ठीक है। अब इधर देखो, एक वायुमंडल यानी कि एटीएम, एक वायुमंडल एटीएम 760 mm मिलीमीटर एचजी के बराबर होता है। एक एटीएम 760 टॉर के बराबर होता है। एक एटीएम 1 बार के बराबर होता है, और
101325 पास्कल के बराबर होता है। अगर आपको ये याद ना हो तो सिंपल याद कर लो 1.01 into 10 की पावर 5 पास्कल। और ये 1 ज्यादा दिक्कत नहीं करता तो सीधा सीधा आप 10 की पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ पे काम आती है 1760 101325। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी प्रेशर की यूनिट इस्तेमाल होने वाली है। वायुमंडल यानी कि एटीएम, बार रेडियन बराबर आ जाता है पास्कल। ठीक है, ओके। अच्छा ये बता दो, किलो पास्कल वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? किसी ने किलो पास्कल? जब भी मैं किसी के नाम के आगे, चाहे भौतिक विज्ञान में पढ़ो, चाहे रासायनिक विज्ञान में पढ़ो, चाहे किसी भी विज्ञान में पढ़ो, अगर आप किसी के नाम के आगे किलो वर्ड लगा देते हो तो उसकी वैल्यू, उसकी मात्रा कितने गुने बढ़ जाती है? कौन बताएगा? 3 गुना। 3 गुना या 10 की पावर 3 गुना? यस 10 सर, की यस पावर सर। 3 गुना। है ना? जैसे ग्राम था, अब ग्राम के आगे अगर मैंने किलोग्राम लगा दिया तो क्या हो गया? उसके पीछे 3 जीरो लग गए। समझ रहे हो? यस सर। या सर या। है ना? सिंपल है, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जिसे रट्टा मारेंगे हम उस दिन हमारा काम खराब होता है। सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को पढ़ो कि अरे ग्राम में हम लोग 10 3 जीरो लगा देते तो किलो वर्ड आ जाता है उसके आगे। तो यानी कि किलो वर्ड जो है वो हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं किलो पास्कल, तो इसका मतलब है उसके आगे 10 की 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पे एक चीज है भाई साहब, जो प्रेशर है, जो P है, वो है हमारे पास 5 किलो पास्कल। तो आप बोलोगे अच्छा 5 किलो पास्कल है, यानी कि 5 into 10 की पावर 3 पास्कल, है ना? ये लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। ठीक है, तो फिर करो फिर इसे जल्दी से। ये वाला हिस्सा मिटाऊं मैं? ठीक है, माना कि ये पुरानी चल रही है, कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है या नहीं, या बोर हो रहे हो? सर नया मिल रहा नहीं मिल रहा? मिल रहा है सर। है सर, मिल रहा है। ये मिटा दो फिर मैं, ये वाला हिस्सा। यस सर। चलो मेन चीजें हमने पढ़ ली हैं कि भाई ताप, प्रेशर जो हमें काम आने वाली है। ठीक है, सारी चीजें हम लोगों को काम आने वाली है। चलो अब डालेंगे हम लोग तापमान। तापमान क्या होता है बच्चे? तापमान क्या होता है? अगर मुझे किसी को समझाना हो तो तापमान क्या होता है? चलो ये आपके लिए एक लाइन पढ़ना कि तापमान होता क्या। अगर किसी को मुझे बताना है कि भाई तापमान है क्या, तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं मैं कि भाई ठीक है। आपकी कोई क्लास है इसके बाद? कितने बजे क्लास है कोई? सर मैथ की है पहले एक हाँ। मिनट चेक कर लूं जस्ट कि आपकी कोई 11 बजे। 12 बजे की। 12 बजे की ये हमारी क्लास कितने बजे तक है? ठीक है, हमारे पास टाइम है तो ठीक है। सर ये बार-बार तापमान का बच्चे साइन देखो, तापमान की ऐसा यूनिट क्या है बता दो जल्दी से। केल्विन। केल्विन। फ़ारेनहाइट। बिल्कुल केल्विन। ऐसा यूनिट है हमारे पास, वो है केल्विन। ठीक है, केल्विन। और करते हैं हम लोग के से।
आप लोगों ने डिग्री सेल्सियस का नाम भी सुना होगा, फ़ारेनहाइट का भी नाम सर। सुना होगा, सुना है? यस सर, यस सर। तो इसमें कोई अंतर, कोई डिफरेंस आपको कोई भी बता दे, कोई पुराना बच्चा जो 12th वाला है वो क्या अपने क्या जीजू को सर? समझाना चाहे। क्या? हमने 3 नाम सुने, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है? हमने 3 नाम सुने हैं, ये तीनों में अंतर क्या है? अंतर है सर। क्यों दीपक, बताओ बच्चे, तीनों में अंतर क्या है? अंतर तो है सर। अनुराग बच्चे आप सर बताओ। हाँ, अंतर क्या है? अंतर सर सेल्सियस बड़ी यूनिट है। अच्छा, और हाँ, फ़ारेनहाइट उससे छोटी है। दोबारा बोल दोगे आप? ये सेल्सियस सर शायद कितने फ़ारेनहाइट के बराबर पता है, ये पता नहीं है सर। देखो, 3 यूनिट तो होती है, ऐसा ही यूनिट जो मैं बता देता हूँ केल्विन है, ऐसा यूनिट आपकी केल्विन है, ठीक है? ये तो है, लेकिन हर जगह अलग-अलग चीजें पॉपुलर है। अमेरिका में जो टेम्परेचर होता है ज्यादातर वो लोग फ़ारेनहाइट में बताते हैं, ठीक है? हमारे इंडिया में हम लोग सेल्सियस में ज्यादा, अगर मैं बोलूंगा कि आज 30 डिग्री की गर्मी है या 40 डिग्री की गर्मी है तो आप समझ जाओगे, लेकिन अमेरिका में वो लोग ज्यादातर फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि ये टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है? ये टेम्परेचर होता क्या है। तो बच्चे मैं बताता हूँ, 3 अलग-अलग स्केल है, मापन के 3 अलग-अलग स्केल हैं, तीनों अलग-अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। सबसे पहला सपोज मान लो कि एक स्केल आया डिग्री सेल्सियस, ठीक है? एक स्केल आया डिग्री सेल्सियस, ये स्केल है डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है? यह डिग्री सेल्सियस का स्केल है, ये कहां से चालू होता है? ये चालू होता 0 है, डिग्री। ये किससे चालू होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक जाता रहता है, 100 200 300 500 जो भी है। तो तब ये माना गया था कि 0 पे सब कुछ 0 हो जाता है, उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। टेम्परेचर बेसिकली होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी दिखाने का तरीका टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है? तो अब ये हुआ 0 पे, तब इसका मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर 0 आ गया तो इसकी एनर्जी बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए, है ना? कोई चीज आप 0 लिख रहे हो किसी स्केल में तो इसका मतलब उसकी एनर्जी 0 हो जानी चाहिए ना, बिल्कुल एकदम बैठ जाना चाहिए, उसे खत्म हो जाना चाहिए उसका तापमान, होता है? तो ऐसा नहीं पाया गया, उन्होंने देखा कि सब कुछ 0 होने के बाद बिल्कुल हर चीज 0 नहीं होती, तो उन्होंने बोला कि एक, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने एक और स्केल बनाया, उसका नाम दिया केल्विन स्केल। उसका नाम क्या दिया? केल्विन। केल्विन, ठीक है? केल्विन स्केल। इसमें कोई डिग्री का निशान नहीं लगता, बस के लगता है, यस सर। ठीक है? अब ये केल्विन स्केल कहां से चालू होता है? हर स्केल 0 से चालू होता है, तो ये 0 से चालू होता है। 273.15। क्या बच्चे? 273.15। वो बात अलग है, अभी हम पहुंचेंगे, तो सही आने तो दो। अरे आता है ना आजकल इंस्टाग्राम में या मीम्स में, रुको जरा रुको, है ना? ठीक है? तो केल्विन यानी कि 0 केल्विन। अब 0 केल्विन का मतलब होता है बच्चे, किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये सच में 0 है, इधर इधर सब कुछ रुक जाता है, बिल्कुल दुनिया फ्रीज हो जाती है 0 डिग्री। हम लोग अचीव नहीं कर पाए अभी तक, हम लोग 4 केल्विन 3 केल्विन 5 केल्विन तक पहुंच चुके हैं। 0 मतलब 0, जैसे तब हम लोग स्पेस में जाने लग गए ना, स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो वहां पे टेम्परेचर 0 केल्विन से भी नीचे जाने लग गया, ठीक है? और 0 डिग्री से भी नीचे जाने लग गया, सॉरी केल्विन नहीं, 0 डिग्री से भी नीचे जाने लग गया, तो वहां पे हम लोगों को केल्विन की जरूरत पड़ने लगी। बहुत ठंड होती है स्पेस में, आपने सुना होगा स्पेस में जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच पाती वहां पर ठंड होती है, ठीक है? तो केल्विन टेम्परेचर आता है 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। यहाँ का मतलब होता है कि यहाँ पे सब कुछ 0 है, बिल्कुल। यहाँ पे हिमांशु के अंदर की क्या, हिमांशु के अंदर एक ऐसे अंदर से ब्लड भी नहीं तैरेगा, सब कुछ जम जाएगा, ठीक है? दीपक के अंदर है, मेरे अंदर है, ये है 0। अब 0 केल्विन से बढ़ाते रहो तापमान,
बढ़ाते रहो, ऐसे बढ़ाते रहो, बढ़ाते बढ़ाते आप पहुंचोगे 273.15 केल्विन पे, 273.15 केल्विन पे आप पहुंचोगे। तब अब देखोगे अरे 273.15 केल्विन तो ये 0 डिग्री के बराबर निकला। ठीक है, तो यहां से हमने एक फॉर्मूला दे दिया, कौन सा, कि अगर केल्विन को हमें इसमें चेंज करना है, अगर हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताओ बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। सेल्सियस में 273.15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो भी केल्विन है बच्चे उससे 273, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सही बात है। अगर मुझे 0 डिग्री बताना है, टेम्परेचर तो कितना हो गया 273 प्लस 0 यानी कि 273 केल्विन पे आप पहुंच गए। ठीक है, अब लोग केमिस्ट्री में हम लोग बार-बार ये 273.15 यूज नहीं करते, सिंपल कई बार हम लोग 273 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 273 भी इस्तेमाल कर लेते। चलो अब मेरा सवाल यहीं पे है कि अगर मेरा तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में वो कितना होगा, जल्दी से बता दो। और इस बार आंसर मैं पूछ रहा हूं और माइक ओपन करके रखना। माइक कौन ओपन करेगा, निखिल साहू एंड निशा, दोनों आंसर दोगे आप लोग, निखिल साहू एंड निशा। बच्चे आंसर दो जल्दी से, आपके पास मात्र 3 सेकंड, इतने में हो जाता है। निखिल आंसर दो बच्चे, गलत सही कुछ भी दे दो। निखिल यार क्या बार मैं कहूँ आंसर दे दो और आप माइक भी ओपन नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब ये पढ़ने वाला मतलब बात नहीं रही, ये एक स्टूडेंट वाली बात नहीं रही। अब ये ऑनलाइन क्लास है, अगर ऑफलाइन होते तो क्या करते, फिर तो आपको बेंच पे खड़ा ही होना पड़ता ना कि हाँ सर कुछ भी कर रहे होते लेकिन खड़े जरूर होते, फिर वहां पे कैसे छुपते। सॉरी सर आवाज नहीं आ रही क्लियर सर आपकी सर। बच्चे यहाँ पे छुपने का कोई मतलब नहीं है ना, सिंपल मैं तो ये समझता हूँ किससे छुप रहे हो, पैसा आपने दिया है पढ़ने के लिए, पैसा आपका बर्बाद होगा, है ना, तो छुपने की जरूरत तो है नहीं। क्यों दीपक, मानसू सही बात है कि नहीं? सही बात है सर, छुपना सर किससे, सर कोई देख ही नहीं आपने को, आप आके देख रहे हो। यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, सर नहीं मानते तो बड़े भाई की तरह ही क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया सर, ध्यान नहीं आता है, तो चलो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मेरा जो तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हिमांशु आंसर क्या होगा केल्विन में, कितना सर 50 डिग्री सेल्सियस, 323.15, कितना, सही है 323.15, बस बढ़िया, सही है सर। ठीक है, तो केल्विन में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 273 भी कर लो सिंपल, 15 भी नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 50 जोड़ दो और वो आंसर मिलेगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 3 का 12 2 1 3 323 केल्विन, डिग्री सेल्सियस क्यों लिख रहा हूं केल्विन, ठीक है 323 केल्विन। यस सर, क्लियर है ना क्वेश्चन आंसर? Yes. वही अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन है मेरा कि 500 केल्विन है, आंसर डिग्री सेल्सियस में बता दो जल्दी से, आंसर डिग्री सेल्सियस में बता दो। 227 227 यस सर, यस यही करते हैं इससे, मतलब सही आंसर दे रहे हैं। अच्छा 227 सर, 227 मतलब सही आ रहा है ना? यस सर। हाँ, कॉमन सी बात है कि जो केल्विन है वो छोटी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस बड़ी यूनिट है, तो आप छोटी यूनिट से बड़ी में जा रहे हो, तब आप छोटे से बड़े में जाते हो तो आपका अमाउंट घट जाता है, यानी कि जो आंसर होगा इससे कम आएगा, 500 से नीचे आएगा, है ना, 500 से 273 माइनस कर दो
500 से 273 माइनस कर दो, जो भी माइनस कर दो। ठीक है, मतलब ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। चलो अब ये पहले बताओ, डॉक्टर के पास तो सब लोग गए ही हैं, तो आप लोगों को डॉक्टर का बुखार में बोलता है कि आपका 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो कौन सा डिग्री यूज करता है वो? केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट? सर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट सर। फ़ारेनहाइट सर। फ़ारेनहाइट यूज करता है ना? यस सर। नहीं। या और अगर आपको समझना हो कि मेरे फ़ारेनहाइट के हिसाब से डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान है, तो आप कैसे समझोगे? फ़ारेनहाइट बराबर 9.5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 होता है सर। क्या 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 आवाज नहीं आ रही स्पीकर में? सर 9. फ़ारेनहाइट बराबर 9.5 सेल्सियस प्लस 32। यस, हमें ये याद रखना है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट Yes, दो sir. डिग्री में इस्तेमाल होते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों डिग्री में, केल्विन बिना डिग्री के होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर फॉर्मूला में लिखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, जो भी आपको सेल्सियस में वैल्यू दी हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 32। किसी को इस चीज में दिक्कत है, कुछ समझना हो तो मुझसे पूछो। नो सर। ठीक है, इजी पढ़ रहे हैं हम लोग, आसान से तरीकों से पढ़ रहे हैं, आसानी से मैथमेटिकल चीजें कर रहे हैं, सारा कुछ सीखेंगे आराम से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दूं, चलो भाई डॉक्टर वाला कर लो, डॉक्टर वाला एक सवाल कर लो कि 100 डिग्री डॉक्टर ने टेम्परेचर बोला है आपका, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 100 डिग्री टेम्परेचर बोला है डॉक्टर ने, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सर 100 डिग्री होगा सर फ़ारेनहाइट में तो। अरे डॉक्टर ने फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री बोला है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन कर, अच्छा सर 212 सर। कितने? फ़ारेनहाइट बड़ी, फ़ारेनहाइट छोटी यूनिट है, डिग्री सेल्सियस बड़ी है, तो आपका आंसर, आप छोटे से बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो पक्का आपका आंसर कम आना चाहिए। समझ रहे हो? एक और क्वेश्चन सर, क्वेश्चन दोबारा बोलो सर क्वेश्चन। दोबारा पूछूं? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर डॉक्टर ने बोला है आपका बुखार है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में कितना होगा? डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? फ़ारेनहाइट में है वो 100, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सर 71 पॉइंट आएगा सर, क्या 71 पॉइंट कुछ आएगा सर। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैंने कोई गणना नहीं करी है, बिल्कुल आ सकता है। बाकी बच्चों से पूछ लेते हैं, क्या कहते हो बच्चों? सही कह रहा है बच्चा? ठीक है, सिंपल है सर, ठीक है, आपने कहा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फॉर्मूला लिख ले, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होगा 9/5। सर 73 आएगा सर, 73। हाँ सर 37 फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है 100, ये 9/5 डिग्री सेल्सियस निकालना है, प्लस 32। सिंपल गणित है, सबसे पहले इस 32 को उठा के उधर ले जाओ, सिंपल गणित है, सबसे पहले 32 को उठा के उधर ले जाओ, तो कितना आएगा? 68 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये चीज उसके डिवाइड में चली जाएगी, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 68 5 9, अब इसे सॉल्व करो, कितना होगा? 37 यस सर। 37 पॉइंट। 37, मैं आपकी बात पर भरोसा कर रहा हूँ, कर लो फिर। नो सर। मतलब सही कह रहे हो बच्चे, 37 या टाइम लेना चाहते हो अभी कैलकुलेशन करने के लिए? नहीं सर 37 37 ही आएगा सर। 37.5 चलो 9। 5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। डॉक्टर जो आपको 100 डिग्री बता रहा है तो वो तो 37.5 निकला, यानी कि आप, इसका मतलब अभी बाहर का तापमान इससे ज्यादा है, 40-44 डिग्री चल रहा है, हैं? क्यों?
इसका मतलब आप लोग बुखार में तो वैसे जी रहे हो। तो बच्चे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर 100 कितने से मेंटेन करना चाहती है, 36 डिग्री और 36 इतना मेंटेन करके रखना चाहती है, ठीक है। इतना रखते हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट 98 का अगर मैं मानूं तो इससे कम ही मान लो, ठीक है। तो उससे नीचे रखना चाहती है। अगर गर्मी बढ़ती है तो हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करती है। कैसे ठंडा करती है? पसीने से। तो बहुत ज्यादा पसीना निकालती है। पसीने से होता है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण से क्या होता है, आपने खुद सबने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। वाष्पीकरण से जहां से वाष्पीकरण होता है वहां से वो चीज ठंडी हो जाती है ना। पता है बात सबको? या सर पक्का पता है सबको? किसी को ऐसा बच्चा है कोई जिसे नहीं पता कि ठंडा क्यों होता है, वाष्पीकरण से कोई चीज ठंडी क्यों होती है? अगर मैं सैनिटाइजर अपने हाथ में डाल रहा हूं तो कुछ देर बाद मुझे हाथ ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? वाष्पीकरण के कारण। तो किसी को नहीं पता हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं। कोई है ऐसा बच्चा हमारी क्लास में? या सर बता दो। बता दूं? यस सर। या बता देखो वाष्पीकरण में क्या होता है। वाष्पीकरण जैसे कि मैंने अब सैनिटाइजर को माना, सैनिटाइजर अपने हाथ में डाला, ठीक है। तो वाष्पीकरण की डेफिनेशन ये होती है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है तो जरूरी नहीं उसे 100 डिग्री ही चाहिए Yes, होते भाप बनने के लिए। वो नॉर्मल रूम के तापमान पे भी बन सकता है, नॉर्मल घरेलू तापमान पे भी बन सकता है, ठीक है। 25 डिग्री 30 डिग्री पे भी बन सकता है। अगर आपका पानी या कोई भी लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भाप में बन रहा है तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। डेफिनेशन तो सबको आती है। वाष्पीकरण में होता है क्या है, अब उसे भाप में बदलने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर पानी कोई मान लो तो पानी का जो तापमान होता है वो होता है 100 डिग्री भाप में बदलने के लिए। अब 100 डिग्री तो उसे मिल नहीं रहा, लेकिन उसके पास कितनी एनर्जी होती है, वो कहता है थोड़ी बहुत एनर्जी आप मुझे दे दो बस मैं 100 डिग्री पहुंच जाऊं। तो थोड़ी एनर्जी कौन देगा? थोड़ी एनर्जी देते हैं आसपास के माहौल में, जिससे वो टच होता है, जिससे वो छू रखा हो, तो वो वहां से। सर ये किसी का माइक खुला है सर, इसे बंद करवा दीजिए। प्लीज, किसका माइक खुला है बार बार और उससे गाने की आवाज आ रही है शायद, ठीक है। तो जिससे वो जुड़ा हुआ होता है अपने आस पड़ोस से तो एनर्जी लेगा। अब उनसे एनर्जी लेके खुद तो भाप बन गया। अब आप मान लो आपके ऊपर मैंने पानी छिड़का हुआ है, उस पानी ने आपसे एनर्जी ली और भाप बन गया, भाप बन गया। तो आपकी एनर्जी गई है। अब आपकी एनर्जी गई है तो इसका मतलब एनर्जी तापमान से जुड़ा हुआ होता है, तो आपका तापमान कम हो गया। आई बात समझ में? जिससे वो एनर्जी लेके जाते हैं, ऊर्जा लेके जाते हैं, उसका तापमान कम हो जाता है। अब सैनिटाइजर वाला कंसेप्ट मानो। सैनिटाइजर मैंने डाला, आपको पता है कि जो सैनिटाइजर होता है वो होती है दारू, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का तापमान वैसे ही कम होता है, तो उसे एनर्जी चाहिए भाई साहब कि आप थोड़ी बहुत एनर्जी दे दो, मैं जल्दी से भाप बन के उड़ जाऊं, जैसे पेट्रोल वगैरह। तो अब वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? मेरी वो हथेली से जुड़ी हुई है, तो मेरी हथेली के मॉलिक्यूल से एनर्जी ले लेती है, ठीक है। एनर्जी ले ली उसने। अब मेरी हथेली की तो एनर्जी खत्म हो गई तो मतलब उसका टेम्परेचर, तापमान गिर गया। तो अब जो तापमान गिर गया तो उस वाले एरिया में मुझे, क्षेत्रफल में मुझे ठंडा ठंडा महसूस होता है। यही कारण होता है कूलर भी इसी कंसेप्ट में काम करता है, इसी सिद्धांत में, कूलर भी इसी सिद्धांत में काम करता है। अपना घड़ा जो होता है पीने वाला वो भी इसी सिद्धांत में काम करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत में काम करता है। कैसे काम करता है? घड़े में छेद होते हैं, आप लोगों ने सबने देखा हो, घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से पानी पसीज रहा होता है। सब जानते हैं बात, ठीक है? यस सर। जब पानी पसीज रहा होता है तो जो पसीज के पानी बाहर आता है वो धूप के कारण भाप बन जाता है। अब भाप बनेगा तो जो घड़े से पानी घड़े से जुड़ा हुआ था तो घड़े की जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हुई है। अब घड़े की मिट्टी ठंडी हो रही है तो अंदर का पानी भी ठंडा हो रहा है। ओके, ये वाष्पीकरण वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? या सर या। चलो बढ़िया। तो ये हमने कुछ चीजें कर ली, अच्छी तापमान कर लिया, आयतन कर लिया, और एक चीज और करते हैं, चलो डेंसिटी। बच्चे ने एक वर्ड बोला था डेंसिटी, क्या कहते हैं उसे? घनत्व। सब लोग जानते हो डेंसिटी? डेंसिटी यानी कि घनत्व। क्या होता है बच्चे इसका फॉर्मूला? क्या होता है इसका बलवटा है? बलवटा
बल बटा आयतन। यस, बल बटा आयतन, पक्का सही कह रहा है ये। बल बल नहीं होता होगा, द्रव्यमान, कुछ सुना है ऐसा? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर हमसे कोई पूछे कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, क्या होगी एसआई यूनिट डेंसिटी की, बताओ। तो जो उसका फॉर्मूले में जो भी चीजें इस्तेमाल हुई है सबको एसआई यूनिट में रखना चालू कर दो। तो द्रव्य बटा आयतन आपको पता है, द्रव्यमान, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव्यमान, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। आयतन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट घनत्व की, डेंसिटी की क्या हो गए बच्चे, केजी किलोग्राम पर मीटर हाँ, अगर आपको इनवर्स। ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर माइनस का क्यूब। मैंने समझाया था, कोई चीज बटे में होती है उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसका माइनस का निशान आता है उसमें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हो गया केजी मीटर क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ऐसा यूनिट नो सर। याद रखना, किसी की भी ऐसा यूनिट आपसे पूछे तो बस उसके फॉर्मूले में सारी चीजें ऐसा यूनिट पे रखना चालू कर दो, अपने आप फॉर्मूले में ऐसा यूनिट निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंसिटी। कुछ और भी, ये तो ऐसा यूनिट हो गई। कई बार चीजें ऐसी होती है आपको ऐसे इस्तेमाल करनी पड़ती है, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम बटे मीटर क्यूब, ग्राम बटे लीटर, ग्राम बटे एमएल। तो ये आपको कन्वर्ट उसमें बदलना आना चाहिए कि अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, चलो लिखना चालू करो जल्दी से सबके सब। आपके पास मात्र अच्छा 2 मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपके पास है 5 केजी पर मीटर क्यूब है और उसे आपको चेंज करना है किसमें, ग्राम नहीं, आप चलो लिखो क्वेश्चन, ही लिखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास क्वेश्चन ये है 5 केजी पर मीटर क्यूब है और उसे कन्वर्ट करना है आपको ग्राम पर लीटर में। जल्दी से कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे बदलोगे, परिवर्तन कैसे करोगे? सर केजी को ग्राम में चेंज करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। और इसको, ये क्या है, मीटर क्यूब है। हाँ ये लीटर है बच्चे, 1 लीटर, सॉरी लीटर। अब रिलेशन आपको पता है, केजी और ग्राम का तो रिलेशन पता है, लेकिन मीटर क्यूब और उसका क्या रिलेशन है? आप लोगों को भी जस्ट मैंने पहले बताया था कि 1 लीटर होता है 10 की पावर 3 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, ये चीज याद रखनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखूं तो 1 मीटर क्यूब मेरा किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 3 लीटर के बराबर। तो यहाँ पे अब वापस इसे उठा लो, सॉल्यूशन को सर हमारे 5 है तो 5 को सबसे पहले केजी को ग्राम में बदल लो तो 10 की पावर 3 ग्राम हो गया। सर आंसर नीचे ले जाओ, नीचे मीटर क्यूब को चेंज करना लीटर में, तो 10 की पावर 3 लीटर हो गया। तो ये 5 ग्राम प्रति लीटर, 5 ग्राम पर लीटर ही आ गया। क्या समझ में आया? ओके सर, आ गया। यस सर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, सवाल नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? ठीक है, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा कि 10 ग्राम पर लीटर है और आपको इसे बदलना है, ठीक है, केजी सेंटीमीटर क्यूब में। जल्दी से बदल के दे दो मुझे, केजी सेंटीमीटर क्यूब में, केजी सेंटीमीटर क्यूब में बदल के दे दो जल्दी से, 1 मिनट में, 1 मिनट में बदलना है। केजी सेंटीमीटर क्यूब में जल्दी से बदल के दे दो। बाकी 2 दिन से क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, मतलब
ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई निराश हो रहे हो, नीट पढ़ने आए थे और क्या पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना दिमाग में? नो सर। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो और अपने टीचर पे भरोसा रखो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, भरोसा रखो उसे कि वो क्या करवा रहा है, एक उद्देश्य से करा रहा होता है। वही सब चीजें आपको पता है, आपको इस्तेमाल होनी, बारी वाले बच्चे जानते हैं कि कितनी जरूरत है, कितनी इस्तेमाल होनी ही है। ठीक है, तो चलो चेंज करते हैं। ग्राम है, आपको पता है कि अगर मुझे ग्राम से केजी में करना है तो 10 की पावर 3 केजी हो जाएगा। ठीक है, और आपने एक चीज सीखी थी कि एक जो लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो चलो वापस ले आओ इसे, 10 ग्राम पर लीटर है, इसका मतलब 10 की पावर 10 to the power minus 5 और नीचे आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 10 to the power minus 5 10 की पावर -6 केजी सेंटीमीटर क्यूब। और कहोगे सर 10 की पावर -6 क्यों हो गया? क्योंकि ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस में निशान आ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 6 हो गया। ठीक है सर सर इनटू में 10 है अभी उसमें। क्या बच्चे? इनटू में 10 है, 2 में 10 है मतलब 10 ग्राम प्रति लीटर है सर। एक और है, हाँ एक और 10 था हमारे आगे, तो ये 10 आके 5 बन जाएगा। यस ओके सर, आप राइट। हाँ मैं समझ गया बच्चे, 5 बन जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -5 सही है, आया समझ में? यस सर। आपकी दूसरी Yes, sir. हो गया है, आप उस क्लास को लो। ओके, और जो समझ में ना आया, जो भी डाउट हुआ करे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको ग्रुप में, दिलीप साहू के नाम से, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। निखिल साहू आंसर देने की कोशिश करा करो बच्चे, ठीक है।